हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखदेव है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बुक स्टोरी। कभी कभी इंसान को तब तक एहसास नहीं होता कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अहंकार होता है। एक सच्ची कहानी से शुरुआत करते हैं। विकास एक ऐसा लड़का था जो अपने काम में माहिर था। वो हमेशा सबसे आगे रहना चाहता था, सबसे अच्छा प्रदर्शन, सबसे ज्यादा तारीफ, सबसे ऊंचा ओहदा। उसे लगता था कि वो दूसरों से बेहतर है। अगर कोई उसकी सलाह को ना माने तो वो चिढ़ जाता। अगर कोई उससे आगे निकल जाए तो वो अंदर ही अंदर जल जाता, लेकिन बाहर से वो हमेशा मुस्कुराता रहता। धीरे धीरे उसके रिश्ते बिगड़ने लगे। दोस्तों ने दूरी बना ली, सहकर्मी सिर्फ जरूरी बात करते, घर में भी माहौल बदलने लगा। लेकिन विकास को लग रहा था दुनिया मुझे समझ नहीं पा रही, मैं गलत नहीं हूं। एक दिन उसका बॉस, जिसने हमेशा उस पर भरोसा किया था, उसने सामने बैठाकर कहा, तुम टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड पूरी टीम को गिरा रहा है। तुम खुद को सबका मालिक समझते हो, ये अहंकार तुम्हें कहीं नहीं पहुंचने देगा। विकास को झटका लगा। उस रात उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार अपने चेहरे पर गुस्सा, घमंड और अकेलापन देखा। वो इंसान जो सब कुछ जीतना चाहता था, आज खुद से हार गया था। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है जब आपने सिर्फ इसलिए बहस की क्योंकि आप गलत साबित नहीं होना चाहते थे? जब आपने किसी की सलाह को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो आपसे छोटा था? जब किसी की कामयाबी देखकर आपके अंदर जलन पैदा हुई? अगर हां, तो ये कहानी सिर्फ विकास की नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है, मेरी भी रही है। ईगो यानी हमारा अहंकार सबसे छुपा हुआ लेकिन सबसे शक्तिशाली जहर है। ये हमारी सोच, हमारे रिश्ते और यहां तक कि हमारी आत्मा को भी धीरे धीरे खा जाता है, बिना शोर किए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे? यही बताता है स्टीव सिल्वेस्टर की किताब डिटॉक्स योर ईगो। एक ऐसा मार्गदर्शन जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर के अहंकार को पहचानें, उसे स्वीकार करें और फिर उससे आज़ादी पाएं। स्टीव सिल्वेस्टर सिर्फ एक लेखक नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशनल थिंकिंग के प्रतीक हैं। वे एक फॉर्मर प्रोफेशनल एथलीट रहे हैं, ब्रिटेन की टीम से अमेरिकन फुटबॉल खेलने वाले पहले खिलाड़ी। खेल की दुनिया में जीत और हार सब कुछ होती है, वहां एक चीज सबसे ज्यादा काम आती है, एटीट्यूड। और इसी एटीट्यूड की आड़ में एक चीज धीरे धीरे पनपती है, ईगो, अहंकार। स्टीव ने अपने करियर की शुरुआत शानदार की थी। मैदान में ताकत, रणनीति और प्रदर्शन की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके स्टीव को सब मानते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि खेल के बाहर उनके रिश्ते, व्यवहार और मानसिक स्थिति बिखरने लगी है। उन्होंने महसूस किया, मैं हारने से नहीं डरता, मैं अपने आप से हार रहा हूं, मेरी सोच से, मेरे ईगो से। स्टीव ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया कि एक मैच हारने के बाद वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने कोच के साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार किया। कोच ने शांत रहकर सिर्फ एक बात कही, तुम में जीतने की ताकत है स्टीव, लेकिन तुम खुद को जीतने नहीं दे रहे। तुम्हारा ईगो तुम्हारा असली दुश्मन है। ये शब्द उनके सीने में तीर की तरह लगे। वो रात उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। उन्होंने खुद से पूछा, मैं क्या साबित करना चाहता हूं और किसे? डिटॉक्स योर ईगो किताब का जन्म। स्टीव ने आत्मनिरीक्षण किया, ध्यान, थेरेपी और गहरी रिसर्च के जरिए उन्होंने ईगो के पूरे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझा। उन्होंने देखा कि हर इंसान, चाहे वो सीईओ हो या खिलाड़ी, विद्यार्थी हो या कलाकार, कहीं ना कहीं अपनी ईगो से बंधा हुआ है। और यहीं से शुरू हुआ उनका मिशन। मैं लोगों को वो दिखाना चाहता हूं जो मैंने देर से देखा, कि ईगो को छोड़ना हार नहीं, असली जीत है। उन्होंने ये किताब अपने अनुभवों, दूसरों की कहानियों और मनुष्य की आंतरिक लड़ाइयों को मिलाकर लिखी, ताकि हर इंसान खुद को गहराई से समझ सके और अपने असली स्वरूप से जुड़ सके। डिटॉक्स योर ईगो सिर्फ एक किताब नहीं, एक दर्पण है। ये आपको वो दिखाती है जो आप दूसरों को नहीं दिखाते। आपका असुरक्षित, डरता हुआ, परफेक्ट दिखने की कोशिश करता हुआ ईगो ड्रिवन सेल्फ। स्टीव का मानना है, आपका ईगो आपकी आवाज चुराता है, लेकिन जब आप उससे मुक्त होते हैं तो आप अपने सच्चे आत्मा से बोलते हैं। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके अंदर छुपा होता है और वो है आपका ईगो। ये किताब बार बार हमें यही याद दिलाती है कि ईगो यानी अहंकार कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये हमारे भीतर पनपता है, हमारी पहचान, सोच और फैसलों को धीरे धीरे ढक लेता है। लेकिन एक गहरा सवाल ये है, ईगो आखिर होता क्या है? ईगो की असली परिभाषा स्टीव सिल्वेस्टर के अनुसार, ईगो वो नकाब है जिसे हम दुनिया के सामने पहनते हैं ताकि हम खुद को बड़ा, समझदार, खास या सफल दिखा सकें। ये नकाब कैसे बनता है? जब हमें बचपन में बार बार कहा जाता है कि तुम्हें सबसे बेहतर बनना है,
जब समाज हमें सिखाता है कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी सफलता से है, जब हम अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए सेल्फ डिफेंस का पर्दा ओढ़ लेते हैं, धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं, और ईगो की आवाज ही हमारे भीतर की सच्ची आवाज को दबा देती है। ईगो के 3 रूप जो हम रोज जीते हैं। स्टीव इस किताब में बताता है कि ईगो हमेशा एक ही शक्ल में नहीं आता, इसके 3 चेहरे होते हैं। 1, द क्रेविंग ईगो। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सराहें, मुझे पसंद करें। यह हमें अप्रूवल का भूखा बना देता है। हम खुद को वो नहीं बनने देते जो हम हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। डिफेंसिव ईगो। कोई मेरी गलती कैसे निकाल सकता है। यह हमें आलोचना से डरने वाला बना देता है। हम सीखने के मौके खो देते हैं क्योंकि हम हमेशा खुद को सही साबित करना चाहते हैं। 3, द कंट्रोलिंग ईगो। ईगो सब मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये रिश्तों को बिगाड़ता है, टीम वर्क को खत्म करता है और हमें अकेला छोड़ देता है। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, ये हमें हमारे ऑथेंटिक सेल्फ से दूर ले जाते हैं। जब तक आप अपने ईगो से खुद को अलग नहीं करते, तब तक आप अपने सच्चे अस्तित्व को जान ही नहीं सकते। ईगो डिटॉक्स क्यों जरूरी है? कई लोग सोचते हैं ईगो होना तो जरूरी है, तभी तो आत्मसम्मान बना रहता है। लेकिन स्टीव स्पष्ट करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो अलग चीजें हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ग्राउंडेड रखता है, ईगो आपको दूसरों से ऊपर दिखाने की कोशिश कराता है। जब तक ईगो डिटॉक्स नहीं किया जाता, आपकी लर्निंग बंद हो जाती है, रिश्तों में दूरी बढ़ती है, अंदर गिल्ट और लोनलीनेस पनपती है। ईगो हमें इल्यूजन देता है कि हम पावरफुल हैं, लेकिन असल में वो हमें सबसे ज्यादा कमजोर बना देता है। क्या ईगो पूरी तरह खत्म हो सकता है? स्टीव कहते हैं, ईगो को पूरी तरह मिटाना नहीं है, बल्कि उसकी पहचान करनी है, उसकी भूमिका को समझना है और उसे नियंत्रण में रखना है। क्योंकि ईगो कभी-कभी जरूरी भी होता है, जैसे स्टेज पर बोलते हुए आत्मविश्वास देना। लेकिन जब वो नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो यही आत्मविश्वास घमंड बन जाता है। जब आप अपने ईगो को छोड़ते हैं, तब आप खाली नहीं होते, आप सच्चे बनते हैं। लेसन 1, मैं कौन हूं? अपने असली स्वरूप को पहचानो। स्टीव सिल्वेस्टर की जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब वे हर तरफ से सफल दिख रहे थे। एक पब्लिक स्पीकर के तौर पर चर्चित, लाखों की कमाई, सोशल मीडिया पर तारीफों की भरमार। हर कोई कहता, वाओ स्टीव, यू आर लिविंग द ड्रीम। लेकिन उसी दौर में एक दिन उन्होंने अपनी छोटी बेटी को कहा, डैडी, मीटिंग में बाद में बात करेंगे। बेटी कुछ देर चुप रही और फिर धीमे से कहा, पापा आप हमेशा बिजी क्यों रहते हैं? क्या आपको हमसे प्यार नहीं? वो सवाल एक तीर बनकर स्टीव के सीने में चुभा। उन्हें पहली बार लगा कि शायद वे उस पर्सनैलिटी को जी रहे हैं जो ईगो ने बना दी थी, ना कि वो इंसान जो वो सच में थे। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो हमारा दिल चाहता है, या हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो हमारी ईगो ने चुनी है, लोगों को दिखाने के लिए। जब हम खुद को मैं कौन हूं के सवाल से अलग कर देते हैं, तब ईगो एक नकली कहानी बनाता है। मैं मेरी नौकरी हूं, मैं मेरा सोशल स्टेटस हूं, मैं उतना ही अच्छा हूं जितना लोग मुझे कहते हैं। लेकिन सच ये है, हम वो नहीं हैं जो हम दिखाते हैं, हम वो हैं जो चुपचाप रात को अपनी सोचों में महसूस करते हैं। ईगो क्यों धोखा देता है? ईगो की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आपको यकीन दिलाता है कि आप कंप्लीट तभी हैं जब आपको तारीफ मिले, आपके पास पैसे हों, लोग आपको फॉलो करें, या फिर आप दूसरों से बेहतर दिखें। इस दौड़ में हम भूल जाते हैं हमारी आत्मा पहले से ही पूरी है, हमें किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। खुद से पूछो, मैं कौन हूं जब कोई नहीं देख रहा? हर सुबह 5 मिनट आईने में देखो और खुद से 3 सवाल पूछो। अगर मुझे किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए होता तो मैं क्या करता? 2, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं किस तरह जीता? 3, क्या जो मैं कर रहा हूं वो मेरे दिल की आवाज है या ईगो की? ये सवाल ईगो के नकाब को धीरे धीरे उतार देंगे। ये कठिन होगा लेकिन सच्चा होगा। अपनी असली पहचान ढूंढना ईगो को हराने की पहली जीत है। लेसन 2, ईगो चाहता है कंट्रोल, आत्मा चाहती है विश्वास। जब स्टीव ने हार मानने की बजाय विश्वास करना सीखा। स्टीव का एक समय ऐसा था जब वे हर चीज को अपनी पकड़ में रखना चाहते थे, हर प्रोजेक्ट पर पूरा कंट्रोल, हर बात में आखिरी फैसला उन्हीं का हो। अगर कोई उनकी बात से अलग राय देता तो उन्हें लगता ये मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। एक बार एक इवेंट में उन्होंने अपनी टीम को फुल कंट्रोल देने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें डर था, अगर गलती हो गई तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। फिर भी उन्होंने अपने ईगो को साइड में रखकर टीम को ट्रस्ट किया। रिजल्ट, वो इवेंट इतना शानदार हुआ कि लोगों ने कहा ये अब तक का सबसे सोलफुल इवेंट था।
स्टीव को समझ में आया कि ईगो हमें कंट्रोल में रखता है, लेकिन ग्रोथ तब होती है जब हम भरोसा करना सीखते हैं। हम कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? असल में कंट्रोल करना ईगो का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ईगो को लगता है अगर मैंने सब नहीं संभाला तो सब बिगड़ जाएगा। अगर मैंने अपनी इज्जत खुद नहीं बचाई तो कोई नहीं बचाएगा। अगर सामने वाला मुझसे बेहतर हो गया तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन आर्केन आत्मा ये कहती है, जो तेरा है वो तुझ तक आकर ही रहेगा, बस भरोसा रख। छोड़ने में भी शक्ति होती है। जब हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम थक जाते हैं, रिलेशनशिप्स टूटने लगती हैं और लाइफ एक बोझ लगती है। लेकिन जब हम लेट गो करते हैं तो यूनिवर्स खुद हमारे पक्ष में काम करने लगता है। डेली लेट गो रिचुअल। हर रात सोने से पहले ये 3 बातें लिखो। 1. आज मैंने क्या ऐसी चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश की जो मेरे बस में नहीं थी। 2. क्या उस स्थिति में मैंने डर से फैसला लिया या विश्वास से। 3. कल मैं किस एक चीज़ को यूनिवर्स पर छोड़ सकता हूँ। ये छोटा सा रिचुअल आपको धीरे धीरे अपने ईगो कंट्रोल से इनर ट्रस्ट की तरफ ले जाएगा। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है चीज़ों को जाने देना। लेसन 3. ईगो की सबसे प्यारी खुराक है कंपैरिजन। जब स्टीव ने अपने ही दोस्त से जलन महसूस की। स्टीव ने बताया कि उनका एक बहुत करीबी दोस्त था जिसके साथ उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। दोनों साथ में छोटे मोटे प्रोजेक्ट करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उस दोस्त को एक बड़ा ब्रेक मिल गया, एक ग्लोबल सेमिनार में बोलने का मौका। स्टीव ने मुस्कुराकर बधाई तो दी, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में कुछ चुभने लगा। मैं क्यों नहीं, मैंने उससे ज्यादा मेहनत की है, मैं पीछे क्यों रह गया। वो जलन धीरे धीरे आत्मसंदेह में बदल गई, और आत्मसंदेह ईगो की सबसे बड़ी जीत होती है। जब हम खुद को दूसरों से तौलते हैं, हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसकी सफलता देखकर हमारे अंदर एक हल्का सा दुख जागता है। किसी का रिश्ता परफेक्ट लगता है, किसी की कमाई हमसे ज्यादा होती है, कोई कम बोलकर भी लाइमलाइट में आ जाता है, और ईगो धीरे से कान में फुसफुसाता है, देख तू कितना पीछे रह गया है। यहीं से शुरू होती है वो दौड़ जहां ना मंजिल दिखती है ना खुशी मिलती है। कंपैरिजन आत्मा का जहर। ईगो को कंपैरिजन बहुत पसंद है, क्योंकि तब उसे साबित करने का मौका मिलता है कि मैं बेहतर हूं, या फिर दुखी होकर वो कह सकता है दुनिया मेरे खिलाफ है। लेकिन आत्मा कहती है तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, किसी और से तुलना करके उसे गंदा मत करो। कंपैरिजन डिटॉक्स एक्सरसाइज। हर बार जब आप खुद को किसी से कंपेयर करते हुए पकड़ें तो ये 3 काम करें। 1. स्टॉप, तुरंत रुक जाएं और गहरी सांस लें। 2. शिफ्ट, अपने ध्यान को उस एक चीज पर लगाएं जो आज आपने खुद में बेहतर की। 3. से, खुद से जोर से कहें मैं अपनी यात्रा पर हूं, मैं पूरा हूं। ये अभ्यास धीरे धीरे आपके सोचने के तरीके को बदलेगा। मेरा सफर अनोखा है, मेरी स्पीड ठीक है, मैं किसी से कम नहीं, मैं किसी से ज्यादा नहीं। कंपैरिजन नहीं, कंपैशन लाओ खुद के लिए। लेसन 4. ईगो को सबसे ज्यादा डर लगता है वल्नरेबिलिटी से। जब स्टीव ने खुद को खोलने से मना कर दिया और खो बैठा रिश्ता। स्टीव का एक पुराना रिलेशनशिप था, बहुत गहरा, बहुत सच्चा, लेकिन एक दिक्कत थी, स्टीव कभी अपने जज्बात खुलकर जाहिर नहीं करता था। अगर उसे डर लगता तो वो मजाक में बात टाल देता, अगर वो टूट रहा होता तो हंसी में सब छुपा देता, अगर किसी की बात से उसे ठेस पहुंची तो वो चुपचाप दूरी बना लेता। उसका पार्टनर बार बार कहता तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। स्टीव सोचता था अगर मैंने जरूरत दिखाई तो मैं कमजोर लगूंगा, पर सच ये था वो ईगो के नकाब में छुपा एक टूटा इंसान था। आखिरकार वो रिश्ता टूट गया। क्यों हम वल्नरेबल होने से डरते हैं? हमारी परवरिश हमें सिखाती है मजबूत बनो, कमजोरी मत दिखाओ, दूसरों पर डिपेंड मत रहो, और ईगो इसे लिटरल लेता है। ईगो कहता है अगर तूने अपनी सच्चाई दिखाई तो लोग तुझे छोटा समझेंगे, लेकिन सच्चाई ये है जो इंसान अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होता है वही असली ताकतवर होता है। वल्नरेबिलिटी इमोशनल स्ट्रेंथ, नॉट वीकनेस। जब आप कहते हो मुझे मदद चाहिए, आप इंसानियत दिखाते हो। मुझे दर्द हुआ, आप सच्चे बनते हो। मैं डरता हूं, आप औरों को अपने करीब आने देते हो। ईगो को ये बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन आपकी आत्मा इस ओपननेस में नहाकर हल्की हो जाती है। रियल टॉक जर्नल। हर हफ्ते एक बार बैठकर ये 3 बातें लिखिए। 1. इस हफ्ते मैंने कहाँ अपनी सच्चाई छुपाई। 2. मैं किस इंसान के सामने खुलकर बोल नहीं पाया। 3. अगर मैं डर को 1 मिनट के लिए साइड में रख दूं तो मैं क्या कहना चाहूंगा। अब उसे लिखिए, और अगर हिम्मत हो तो उस इंसान को बोल भी दीजिए। कमजोर वो नहीं जो रोता है, कमजोर वो है जो मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपाता है। वल्नरेबिलिटी ही कनेक्शन की असली शुरुआत है। ईगो दीवार बनाता है, वल्नरेबिलिटी पुल बनाती है।
लेसन 5। ईगो को कंट्रोल नहीं चाहिए, उसे पहचान चाहिए। जब स्टीव सब कुछ जीत कर भी हार गया, स्टीव अपने करियर में एक मुकाम पर पहुंचे जहां उनके पास पैसा था, पहचान थी, शोहरत थी, लाखों फॉलोअर्स थे। लेकिन फिर भी एक रात वो अकेले बैठकर सोचते रहे, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? उन्हें याद आया बचपन में जब उनके पिता ने एक बार उनकी तुलना उनके बड़े भाई से की थी, तो उन्होंने उसी पर ठान लिया था, मैं खुद को ऐसा साबित करूंगा कि कोई मुझे नज़रअंदाज ना कर सके। पर आज इतने सालों बाद वो सारी मेहनत ईगो को पहचान दिलाने के लिए थी, खुद को नहीं। ईगो को बस आई मैटर सुनना है। हर इंसान के भीतर एक सवाल लगातार चलता है, क्या मैं मायने रखता हूं? और ईगो उस सवाल को चिल्ला चिल्ला कर दुनिया से पूछता है, मुझे देखो, मुझे सुनो, मुझे पहचानो। लेकिन असल सवाल ईगो से नहीं, अपने अंदर के उस बच्चे से होता है जो प्यार, सराहना और अपनापन चाहता है। ईगो उसे दुनिया से मांगता है, जबकि आत्मा कहती है पहचान बाहर नहीं, अंदर से आती है। कंट्रोल बनाम कनेक्शन। ईगो चाहता है कंट्रोल, हर बात पर उसकी चले, सब उसकी राय माने, कोई उसे गलत साबित न करे। लेकिन आत्मान चाहती है एक ऐसा रिश्ता जहां आप जैसे हैं वैसे ही कबूल हों, जहां आपको परफॉर्मेंस नहीं, प्रेजेंस से प्यार मिले। मिरर टॉक प्रैक्टिस। हर सुबह शीशे में देखकर खुद से कहें, 1 तू काफ़ी है। 2 तेरी पहचान किसी उपलब्धि से नहीं, तेरे वजूद से है। 3 मुझे तुझसे प्यार है, बिना किसी शर्त के। शुरू में अजीब लगेगा, ईगो टोकेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी आत्मा जवाब देगी, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं वो नहीं हूं जो मैंने हासिल किया है, मैं वो हूं जो मैं महसूस करता हूं। मैं अपनी पहचान खुद तय करता हूं, प्यार से, न कि डर से। ईगो पहचान मांगता है, आत्मा पहचान बांटती है। जब आप अपनी पहचान खुद से जोड़ लेते हैं, तब दुनिया से उसे साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती। लेसन 6। ईगो हमेशा कंपैरिजन में जीता है। जब स्टीव ने खुद को दूसरों से कम आंकना शुरू किया, स्टीव एक बार एक बड़े सेमिनार में बोलने गए। उनसे पहले एक और स्पीकर आया, बेहतरीन, आत्मविश्वास से भरा, और दर्शकों ने स्टैंडिंग ओवेशन तक दिया। अब बारी थी स्टीव की। वो स्टेज पर पहुंचे, पर उनके दिल में एक आवाज़ चल रही थी, क्या मैं उससे बेहतर बोल पाऊंगा? पूरे भाषण के दौरान वो उस शख्स से कंपीट करते रहे और भूल गए कि उन्हें बस खुद के ऑथेंटिक वर्जन को पेश करना था। उनका मैसेज दिल से नहीं, ईगो से निकल रहा था। स्पीच खत्म हुई, तालियां मिली, लेकिन स्टीव का मन उदास था, क्योंकि ईगो हार गया था। ईगो कहता है या तो तू नंबर 1 है या नथिंग। ईगो हमेशा एक रेस बनाता है। उसके पास BMW है, तेरे पास नहीं। वो 6 फिगर्स कमाता है, तू कहाँ? वो इंस्टाग्राम पे वायरल है, तू क्यों नहीं? ईगो के लिए जिंदगी एक सीढ़ी है, जहां ऊपर चढ़ने के लिए किसी और को नीचे गिराना जरूरी है। पर आत्मा कहती है हर फूल अपने समय पर खिलता है, सूरजमुखी को गुलाब से जलने की क्या जरूरत? कंपैरिजन, आइडेंटिटी क्राइसिस। जब आप बार बार दूसरों से अपनी तुलना करते हो, तो असल में आप खुद से दूर हो जाते हो। आप भूल जाते हो कि आपकी यूनिक क्वालिटीज क्या हैं। आप अपनी जिंदगी किसी और की स्क्रिप्ट पर जीने लगते हो। आप उस इंसान को खो देते हो जो आप वाकई हो। कंपैरिजन ईगो का पसंदीदा हथियार है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ जेलसी है, बल्कि आइडेंटिटी का कंफ्यूजन भी होता है। सेलिब्रेट सेल्फ चैलेंज। हर रात सोने से पहले ये 3 बातें जर्नल में लिखो। 1 आज मैंने कौन सी चीज दूसरों से कंपेयर की? 2 क्या वो कंपैरिजन वाकई जरूरी था? 3 आज मैंने अपनी कौन सी क्वालिटी सेलिब्रेट की? इसके अलावा जब भी सोशल मीडिया खोलो, एक बार खुद से पूछो, मैं दूसरों को देखकर इंस्पायर्ड हो रहा हूं या इनसिक्योर? अगर जवाब इनसिक्योरिटी है, तो ऐप बंद करो और अपने ग्रोथ पर ध्यान दो। कंपैरिजन किल्स जॉय। ईगो कहता है मैं उसके जितना क्यों नहीं हूं? आत्मा कहती है मैं आज उससे बेहतर हूं जो मैं कल था। ईगो आपकी नजरों को दूसरों की तरफ मोड़ता है, आत्मा आपकी नजरों को अंदर की तरफ लाती है। जब आप बाहर देखने की बजाय अंदर झांकते हो, तभी आप सच्चा ग्रोथ महसूस करते हो। लेसन 7 ईगो खुद को विक्टिम बनाकर सिंपैथी मांगता है। जब स्टीव ने खुद से ये कड़वा सवाल पूछा, क्या मैं सच में दुखी हूं या ईगो को दुख दिखाना पसंद है? स्टीव ने अपने एक करीबी दोस्त से सालों तक बात नहीं की थी, बजाय एक छोटी सी बात जिससे ईगो को चोट पहुंची थी। उस दोस्त ने एक बार उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। स्टीव ने सोचा, उसे मेरी कद्र नहीं है, मुझे इग्नोर करता है, अब मैं भी कभी उससे बात नहीं करूंगा। सालों बाद उन्होंने अपने जर्नल में लिखा, मैं उसे माफ क्यों नहीं कर पा रहा? और उन्हें एहसास हुआ वो वाकई में दुखी नहीं थे, बल्कि उनका ईगो विक्टिम बनकर सुपीरियॉरिटी फील कर रहा था। मैं तो अच्छा था, उसने गड़बड़ की। मैंने तो हमेशा साथ दिया, उसने धोखा दिया। ये ईगो की एक मासूम पर सबसे खतरनाक चाल है।
मैं सही हूं और सब मेरे साथ गलत कर रहे हैं। ईगो दर्द को पकड़ता है क्योंकि उसे उससे पहचान मिलती है। विक्टिम ईगो कहता है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, लोग मुझे समझते नहीं, मैं तो दिल से अच्छा हूं, लोग ही खराब है। ये बातें हमें कंफर्ट देती हैं क्योंकि फिर हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ईगो कहता है, तू परफेक्ट है, दुनिया ही गलत है। पर सच्चाई ये है, जब तक हम खुद को हर बार विक्टिम मानते रहेंगे, हम कभी क्रिएटर नहीं बन सकते। विक्टिमहुड इमोशनल पैरालिसिस। जब आप बार बार ये सोचते हो कि किस्मत मेरी दुश्मन है, दूसरों ने मेरा नुकसान किया, तो आप अपने हाथ में जो पावर है वो खुद छोड़ देते हो। ईगो आपको कंफर्ट जोन में बिठा देता है जहां बदलाव की कोई जगह नहीं होती। हर बार जब आपको लगे कि कोई आपको गलत समझ रहा है, ये 3 सवाल खुद से पूछो। 1. क्या मैं इस स्थिति में पूरी तरह निर्दोष हूं? 2. क्या मेरा कोई पुराना बिलीफ मुझे यहां रोक रहा है? 3. अगर मैं ईगो नहीं होता तो मैं अब क्या करता? फिर गहरी सांस लो और कहो, मैं अपनी सच्चाई का मालिक हूं, मैं सिर्फ कहानी नहीं सुनाऊंगा। मैं अब पीड़ित नहीं हूं, मैं अपनी कहानी का नायक हूं। मैं माफ करता हूं, आगे बढ़ता हूं और ईगो को वहीं छोड़ता हूं जहां वो था। ईगो हर घाव को ताज बनाकर पहनना चाहता है, आत्मा हर घाव को सबक बनाकर छोड़ना चाहती है। कुछ किताबें होती हैं जो हमें जवाब देती हैं और कुछ किताबें होती हैं जो हमें अपने ही अंदर के सवालों से मिला देती हैं। स्टीव सिल्वेस्टर की ये किताब भी वैसी ही है। हर शब्द के पीछे जैसे कोई और ही आवाज है जो कहती है, पढ़ना बंद करो और महसूस करना शुरू करो। ईगो डिटॉक्स की ये यात्रा सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की नहीं, बल्कि उन गहराइयों तक उतरने की है जहां हमारी असली लड़ाई ईगो से नहीं बल्कि खुद से होती है। अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जहां स्टीव कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह जाते हैं, जहां उनके शब्द रुक जाते हैं और हमारी आत्मा सुनना शुरू करती है। चलिए अब उन छुपी हुई सच्चाइयों की ओर चलते हैं जो किताब के हर पन्ने में थीं, लेकिन सिर्फ दिल वालों को दिखाई देती हैं। ईगो कोई दुश्मन नहीं, बस एक डरे हुए बच्चे जैसा है। स्टीव की किताब में एक अनकही पर गहरी बात यह है कि ईगो को मारना नहीं है, ईगो को समझना है। ईगो वो बच्चा है जो डर गया है रिजेक्शन से, क्रिटिसिज्म से। वो हर वक्त चिल्लाता है, देखो मुझे, सराहो मुझे, मेरी तारीफ करो। लेकिन उस बच्चे को डांटने से वो शांत नहीं होगा। उसे प्यार चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। ईगो को पहचानकर हम उसे धीरे धीरे शांत कर सकते हैं, जैसे एक माँ रोते हुए बच्चे को गले लगाकर चुप कराती है। 2. ईगो की सबसे बड़ी चाल, स्पिरिचुअल ईगो। जब आप ईगो से बाहर आने की कोशिश करते हो तो ईगो भी एक नया रूप ले लेता है, स्पिरिचुअल ईगो। अब वो कहता है, मैं तुम सबसे ज्यादा अवेकेंड हूं, मैंने मेडिटेशन किया है, तुमने नहीं, मैं बेहतर हूं। ये सबसे खतरनाक रूप होता है क्योंकि आपको लगता है कि आप ईगो से मुक्त हो चुके हैं, जबकि ईगो ने ही नया नकाब पहन लिया है। आत्मज्ञान अहंकार नहीं होता, सिर्फ विनम्रता और मौन होता है। 3. सच्ची आजादी, ईगो से अलग पहचान बनाना। स्टीव की किताब का गहरा संदेश ये है कि जब तक हम अपनी पहचान ईगो पर टिकाए रहेंगे, हम कभी स्वतंत्र नहीं होंगे। ईगो कहता है, मैं मेरी जॉब हूं, मैं मेरी सक्सेस हूं, मैं वो इमेज हूं जो लोग देखते हैं। पर सच्चाई ये है, मैं वो हूं जो सबके पीछे मौन में है, न रोल्स में न लेबल्स में, बस शुद्ध चेतना। ईगो को पहचानना, खुद को पहचानने की शुरुआत। 4. ईगो छोड़ने का मतलब खुद को मिटाना नहीं, खुद को पाना है। स्टीव ने बताया नहीं पर महसूस करवाया कि ईगो से मुक्त होना कोई हार नहीं है, ये आत्मा की जीत है। ईगो कहता है, खुद को साबित करो। आत्मा कहती है, खुद को जानो। जब आप ईगो के बंधन से निकलते हो, आप खुद को खोते नहीं, खुद को सच में पाते हो। ईगो डिटॉक्स एक बार की प्रक्रिया नहीं, रोज का अभ्यास है। कई लोग सोचते हैं कि एक बार किताब पढ़ी, मेडिटेशन किया, बस ईगो डिटॉक्स हो गया। स्टीव की छुपी चेतावनी है, ईगो रोज नया रूप लेता है। ये तिल तिल कर आता है, कंपैरिजन में, चिंता में, वैलिडेशन की चाह में। इसीलिए हर दिन अवेयरनेस चाहिए। हर दिन खुद से पूछो, अभी जो मैं सोच रहा हूं वो ईगो से है या आत्मा से? मुझे अब कुछ साबित नहीं करना, मुझे बस खुद को समझना है। कभी कभी हम अपने भीतर के सबसे बड़े दुश्मन को पहचान नहीं पाते क्योंकि वो हमारी ही आवाज में बोलता है, वो ईगो होता है, पर हमें लगता है यही तो मैं हूं। डिटॉक्स और ईगो किताब में स्टीव सिल्वेस्टर ने कई ऐसी गलत फहमियों का जिक्र नहीं किया जो लोग ईगो को डिटॉक्स करते वक्त अक्सर करते हैं, लेकिन मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूं जिन्हें न समझना खुद को दोबारा जख्मी करना है। जब हम अपनी असली पहचान की ओर बढ़ते हैं तो कई बार रास्ते में हमें भ्रमित करने वाली कई आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये वो आवाज़ें होती हैं जो हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारे ईगो से आती हैं। ईगो डिटॉक्स की यात्रा में ये आवाज़ें हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं,
क्या हम सच में बदल रहे हैं या बस खुद को नए रूप में देख रहे हैं? स्टीव सिल्वेस्टर ने हमें उस सफ़र में बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने कहा, ईगो को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे समझा जा सकता है। आज हम वही समझ पाएंगे जहां से हम अक्सर गलतियां करते हैं, क्योंकि जब हम अपना ईगो डिटॉक्स करते हैं तो कई बार हम वही गलतियां फिर से दोहराते हैं। अब हम पहुंचते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स पर जो हम सब करते हैं और जानते हैं ईगो डिटॉक्स की राह में ये हमारे सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। मिस्टेक 1, ईगो को पूरी तरह मारने की कोशिश करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईगो को ख़त्म करना ही समाधान है, लेकिन सच्चाई ये है, ईगो को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसे हील किया जा सकता है। ईगो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, उसे पूरी तरह मिटाने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे आईने को तोड़कर चेहरा बदलने की उम्मीद करना। ईगो को अपना दुश्मन नहीं, बीमार दोस्त समझिए, उसे समझाइए, डराइए नहीं। मिस्टेक 2, दूसरों को दोष देना। कई बार हम ईगो को सिर्फ दूसरों में देखते हैं, वो घमंडी है, उसे तो बस खुद की पड़ी है। पर कभी खुद से पूछते हैं, क्या मेरी नज़रों में भी घमंड की परछाई है? स्टीव ये कहते हैं कि ईगो हमेशा बाहर नहीं दिखती, कई बार वो चुपचाप अंदर पलती रहती है। सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस कीजिए। हर बार जब किसी की बात चुभे तो उससे पहले अपनी प्रतिक्रिया को देखिए। मिस्टेक 3, ईगो को कॉन्फिडेंस समझ लेना। ईगो और कॉन्फिडेंस के बीच का फर्क इतना बारीक होता है कि कई लोग ईगो में डूबकर भी सोचते हैं कि वो कॉन्फिडेंट है। ईगो कहती है, मैं सबसे बेहतर हूँ। कॉन्फिडेंस कहता है, मैं सीख सकता हूँ। जब आप अपने विचारों को एब्सोल्यूट मानने लगें तो एक पॉज लें और पूछें, क्या ये सीखने की जगह है या दिखाने की? मिस्टेक 4, स्पिरिचुअल ईगो। डिटॉक्स करते हुए जब लोग मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाते हैं तो एक नई ईगो जन्म लेती है, स्पिरिचुअल ईगो। मैं तो अब अवेकेंड हूँ, मुझे अब सब समझ आ गया है, बाकी लोग अब भी लोअर कॉन्शियसनेस में हैं। ये ईगो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ये विकास का रूप धरकर विनाश करती है। जहां भी मैं बहुत ज़्यादा बोले वहां रुक जाइए। स्पिरिचुअलिटी में भी विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। मिस्टेक 5, ईगो डिटॉक्स को एक टारगेट समझना। कुछ लोग सोचते हैं कि एक बार ईगो डिटॉक्स हो जाए फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, लेकिन स्टीव बताते हैं ईगो डिटॉक्स कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर दिन, हर इंटरैक्शन, हर भाव, जहां भी हम अपनी आइडेंटिटी बचाने में उलझते हैं वहीं ईगो फिर से सिर उठाती है। डिटॉक्स को रूटीन बनाइए, जैसे शरीर का ध्यान रखते हैं वैसे ही रोज इनर सेल्फ को साफ करें। हर इंसान इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अब सवाल ये उठता है, मैं इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाऊं? स्टीव के अनुसार आपको बस ये 3 बातें याद रखनी हैं। 1, पॉज करो, हर बार जब कुछ चुभे या गुस्सा आए रुक जाओ। 2, ऑब्जर्व करो, अंदर क्या हो रहा है, उसे जज मत करो, सिर्फ देखो। 3, रिलीज करो, धीरे धीरे उस रिएक्शन को जाने दो। हर बार जब आप इन 3 स्टेप्स का पालन करोगे, आप ईगो से नहीं अपने आप से जुड़ना शुरू करोगे। ईगो डिटॉक्स कोई आसान राह नहीं, लेकिन ये वो रास्ता है जिस पर चलने के बाद आप अपने असली मैं से मिलते हैं। अब हम रुककर सोचते हैं, ईगो डिटॉक्स का मतलब सिर्फ खुद को सही करना नहीं है, ये तो एक यात्रा है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमारे हर दिन, हर पल को आकार देता है। ईगो को समझने की कोशिश करने का असली मतलब यही है, हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानें और उसे अपनाएं। लेकिन ध्यान रखना, ये यात्रा आसान नहीं है। हर रोज़ जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं, जब हम अपने ईगो को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हुए उसे संतुलित करते हैं, तो हम सच में अपने असली स्वभाव की ओर बढ़ रहे होते हैं। ईगो को डिटॉक्स करने की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम हर बार इसे एक फाइनल डेस्टिनेशन के रूप में देखते हैं, लेकिन ईगो डिटॉक्स कोई अंतिम बिंदु नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया है, एक जीवन भर चलने वाला सफ़र है। और जितना आप इसे समझते हैं उतना ही आप इसे प्रैक्टिस करते जाते हैं। कभी कभार ये संघर्ष होगा, कभी कभी ये बहुत मुश्किल लगेगा, पर इस रास्ते पर चलते हुए आप अपने असली स्वभाव से जुड़े रहेंगे। ईगो डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से खुद को बदल दें, बल्कि इसका मतलब है अपनी सोच, अपनी मानसिकता और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना। ईगो को सिर्फ परखने और समझने की आवश्यकता है। जब हम इसे बिना डर के देख सकते हैं तो हम अपनी सच्ची शक्ति को पा सकते हैं। तो इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश यही है, आपका ईगो आपकी ताकत नहीं बल्कि आपका विरोधी है, लेकिन विरोधी को समझकर उसे सही दिशा देकर आप उसे अपना साथी बना सकते हैं। और यही है स्टीव सिल्वेस्टर का सबसे बड़ा संदेश, अपनी ईगो को पहचानो, उसे समझो और फिर उसे संयम और प्यार से डिटॉक्स करो। ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये बस एक शुरुआत है। जब आप इस रास्ते पर कदम रखते हैं, आपको ये याद रखना चाहिए कि जो कदम आप अभी उठा रहे हैं वो न सिर्फ आपके लिए बल्कि दुनिया के लिए भी बहुत मायने रखते हैं।
ईगो डिटॉक्स सिर्फ आत्मा की शुद्धता की ओर नहीं बल्कि जीवन को देखने और जीने का तरीका बदलने की ओर भी है। तो अब एक गहरी सांस लीजिए और उस यात्रा की शुरुआत कीजिए। अपने भीतर से वो सभी बेड़ियां तोड़ दीजिए जो आपके असली स्वयं को बाहर नहीं आने देती। आपका असली रूप वो है जो बिना डर, बिना घमंड, बिना किसी बंधन के पूरी दुनिया को देखता है। अगर आपको इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा चाहिए तो हर बार जब आप अपने जीवन में एक कदम उठाएं, याद रखिए कि इंस्पायर वॉइस आपके साथ है। हमेशा अपने भीतर की आवाज़ को सुनिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आपका ईगो डिटॉक्स बस आपकी नई शुरुआत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए द बुक स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।